एक बेहद खूबसूरत जल पुरुष को तेज तलवार से एक विशाल पेड़ में बेरहमी से जकड़ा गया था। उसी पल वहां से गुजर रही एक लड़की अनन्या की नजर उस पर पड़ती है। हालत देखकर उसका दिल दहल जाता है और वह तलवार निकालने की कोशिश करती है। जैसे ही वह जोर लगाती है, तलवार के सिरे से दो बैंगनी ऊर्जा धाराएं निकलकर जल पुरुष की पूंछ में फैलने लगती हैं। दूसरी बार जानलेवा हमला होने ही वाला था कि अनन्या बिना सोचे अपनी जादुई शक्ति से वार करती है। पूरी ताकत झोंकने के बाद वह हमले को रोक तो लेती है, मगर पलटवार में खुद गंभीर रूप से घायल हो जाती है। तभी तलवार में लगे जाल के सक्रिय होते ही जल पुरुष के रखवाले पहुंच जाते हैं। अनन्या तलवार उठाकर लड़ने को तैयार होती है, लेकिन अंधेरे में छिपी एक औरत अचानक दो बैंगनी छुरे फेंकती है जो उसकी गर्दन को चीर देते हैं। बाहर से जख्म मामूली लगता है, पर उसी पल उसकी मौत तय हो चुकी होती है। उधर रखवाले जल पुरुष को बिजली का दंड देते हैं। असहनीय पीड़ा के बीच उसे अनन्या की वफादारी याद आती है। वह चुपचाप सब सहता रहता है। जैसे ही पर्याप्त बिजली ऊर्जा उसके भीतर समाती है, वह अचानक जबरदस्त शक्ति विस्फोट के साथ अपने बंधन तोड़ देता है। जब रखवाले संभलते हैं, तब तक दोनों वहां से भाग चुके होते हैं। अनन्या उसे अपने घर ले आती है, लेकिन जहरीले जख्म के कारण खुद बेहोश हो जाती है। एहसान चुकाने के लिए जो कभी रोता नहीं था, जल पुरुष जबरदस्ती अपने आंसू निकालता है, क्योंकि उसके हर आंसू से मोती बनते हैं। उन्हीं पैसों से वह वैद्य ढूंढता है, मगर सभी इलाज से इनकार कर देते हैं। आखिरकार वह अपनी ही जीवन शक्ति की परतें हटाने लगता है। हर परत के साथ उसकी उम्र 1000 साल कम होती जाती है, लेकिन अनन्या की जान के लिए वह सब कुर्बान करने को तैयार होता है। फिर भी जहर इतना प्राचीन निकलता है कि कोई इलाज संभव नहीं होता। मजबूर होकर वह अपनी ही दिव्य अस्थि का अंश निकालता है, ताकि अनन्या की आत्मा का एक हिस्सा बच सके, और उसे पुनर्जन्म के लिए धरती पर भेज देता है। आकाश में दिव्य नाद गूंजता है और वह नई जिंदगी में लौट आती है। 500 साल बीत जाते हैं। जल पुरुष अब सर्वोच्च देव बन चुका होता है। प्रिय के पुनर्जन्म को खोजने के लिए वह धरती पर जाने को निकलता है। खोज में मदद के लिए उसे एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि वह जल स्पर्श से मोहक सुगंध बन जाता है। धरती पर काव्या नाम की युवती मंदिर में अपनी बीमार माँ के लिए प्रार्थना कर रही होती है। उसी क्षण देव प्रकट होता है और अनजाने में वही उसकी 500 साल पहले वाली प्रेमिका का पुनर्जन्म होती है। अफरा तफरी में वह चिन्ह गिर जाता है और अर्पित जल उसकी थैली पर छलक जाता है। सुगंध फैलते ही भ्रम पैदा होता है। देव इसे काव्या की चाल समझ बैठता है। रात मंदिर में बीत जाती है। सुबह करुणा में आकर वह उसे एक दिव्य औषधि देता है। काव्या समझती है कि सब सपना था, लेकिन 3 महीने बाद गर्भ ठहरने पर उसे सच्चाई का एहसास होता है। परिवार उसे त्याग देता है। समाज उसे राक्षसी कहता है। एक दिन उस पर हमला होता है, मगर उसी पल उसके गर्भ से सुनहरी रोशनी निकलकर हमलावर को जला देती है। डर के मारे लोग साधु बुलाते हैं। गर्भ नष्ट करने की तैयारी होती है। उसी क्षण स्वर्ग में संकेत प्रकट होते हैं। देवी माता जान जाती हैं कि दिव्य वंश आगे बढ़ चुका है, और तभी जल पुरुष को सच्चाई समझ आती है। उसने जिसे धोखेबाज समझा, वही उसकी सदियों पुरानी प्रेमिका थी। बिना एक पल गनवाए वह धरती पर उतरता है, अपने प्रेम और अपने होने वाले पुत्र को बचाने के लिए।